आज हम डिस्कस करते हैं हैमिंग कोड। हैमिंग कोड इज वन ऑफ द एरर डिटेक्शन एज वेल एरर करेक्शन स्कीम। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था लाइक पैरिटी, सीआरसी, चेकसम, वो केवल एरर को डिटेक्ट कर सकते थे बट एरर को करेक्ट करने की फैसिलिटी वहां पर नहीं थी। बट हैमिंग कोड क्या कहता है कि मैं एरर को डिटेक्ट भी कर लूंगा और साथ में उसकी लोकेशन फाइंड आउट करके मैं उसको करेक्ट भी कर सकता हूं। हियर वी विल डिस्कस ओनली सिंगल बिट एरर करेक्शन स्कीम। दैट मींस ये जो हैमिंग कोड हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, दैट मींस ओनली फॉर द सिंगल बिट एरर। अगर कोई भी एक सिंगल बिट की एरर हुई है किसी भी डेटा यूनिट में तो उसको मेरा हैमिंग कोड क्या फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, अब जब भी कोई भी एक डेटा जाएगा, सेंडर कुछ भी डेटा सेंड करेगा तो उस डेटा के साथ वो कुछ रिडंडेंट इंफॉर्मेशन या कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड करेगा, या आल्सो नोन एज पैरिटी बिट्स। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि किसी भी डेटा के साथ सेंडर को कितनी रिडंडेंट बिट्स ऐड करने पड़ेंगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ट्राई टू फाइंड आउट द रिडंडेंसी बिट्स। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास कोई भी एक डेटा है, लेट्स से डेटा की 3 बिट्स आर देयर, जो डेटा है वो 3 बिट्स का डेटा है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है इस 3 बिट को डेटा को सेंड करने के लिए मुझे कितनी नंबर ऑफ रिडंडेंसी बिट ऐड करनी है ताकि मैं उसको करेक्ट भी कर सकूं एट द रिसीवर साइड। ओके, देखो लेट्स से दिया डेटा बिट्स, डेटा कुछ भी हो सकती है, 0 1 0 1 0 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो इसमें पॉसिबल सिनेरियोस क्या क्या हो सकती हैं ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। हो सकता है कि ये बिट में एरर आई हो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, इन दोनों में नहीं आई हो, और क्योंकि हम सिंगल बिट को डिस्कस कर रहे हैं दैट मींस ओनली एट अ सिंगल प्लेस देयर कैन बी द एरर। ओके, सो सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि वहां पर इस पे एरर आई हो, इन दोनों पर नहीं आई हो, केवल यही बिट चेंज हुई हो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, या फिर हो सकता है कि ये वाली बिट चेंज हुई हो, ये दोनों बिट चेंज ना हुई हो, या फिर हो सकता है कि इसमें से कोई सी भी बिट चेंज ना हुई हो। ऐसा हो सकता है, राइट। अब इसमें पॉसिबल सिनेरियोस कितने हैं? 4। सो एज पर द कंप्यूटर साइंस हमें 4 सिनेरियोस को या 4 स्टेट्स को हैंडल करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, ये हम कैसे देखते हैं? सिंगल बिट कैन हैंडल 2 स्टेट्स 0 and 1। 2 bits can handle 4 states 0 0 0 1 1 0 1 1। 3 bits can handle 8 states, so 8 scenarios. So like I can say this is like 0 0 0 0 1 0, likewise I can proceed. Okay, so there are 4 scenarios। 4 scenarios को हैंडल करने के लिए I require 2 bits, 2 redundant bits। That means इस 3 bits डेटा के साथ मैं 2 redundant bits ऐड करके भेजूंगा। ठीक है, बट क्या ये 2 बिट सफिशिएंट है इसके साथ हैंडल करने के लिए? क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन यहां पर ये तो एरर हो सकती थी, वो तो हमने देख लिया। हो सकता है ये जो रिडंडेंट बिट्स जा रही हैं इनमें भी तो एरर हो सकती है। हो सकता है उसने इन बिट्स को चेंज ना किया हो, इन बिट्स को चेंज कर दिया हो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। सो दैट मींस एक स्टेट कौन सी हो सकती है कि इसमें इस पोजीशन पे चेंज है, बाकी किसी पोजीशन पे चेंज नहीं है, रिडंडेंट बिट में भी कोई चेंज नहीं है। एक इस पे चेंज है, इन दोनों पे कोई चेंज नहीं है, केवल यहां पर चेंज है, बाकी किसी बिट पर चेंज नहीं है। नेक्स्ट हो सकता है इस बिट पर चेंज है, बाकी किसी बिट पर कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट यहां पर चेंज है, बाकी किसी पर कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट किसी पर भी कोई भी चेंज नहीं है। सो दिस आर द टोटल 6 सिनेरियोस, टोटल 6 सिनेरियोस। दैट मींस 6 सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए मुझे कितने बिट्स चाहिए? At least 3, because 2 can handle only 4 bits. Okay, so I require 3 extra bits, so 3 extra bit handle can these 6 scenarios। अब although ये कितने हो जाएंगे, हो सकता है इस 3 बिट्स पे भी चेंज हो, बट 3 + 3 बिकॉज एक सिनेरियो और हो सकता है। क्या हो सकता है इस बार यहाँ पर भी एरर हो सकती है। सो नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे एरर है, बाकी में किसी पे एरर नहीं है, और ये दिस इज किसी पे भी एरर नहीं है। ठीक है, सो दिस कैन बी द 7 सिनेरियोस। सो और 7 सिनेरियोस को हैंडल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? अगेन बिकॉज 3 बिट्स कैन हैंडल 8 सिनेरियोस, सो 3 बिट्स आर सफिशिएंट। ठीक है, अब मैं लेट्स से दिस इज द नंबर ऑफ बिट्स इन डेटा वाज m एंड नंबर ऑफ बिट्स इन रिडंडेंस इज r। ठीक है, सो व्हाट शुड बी द रिलेशन बिटवीन दिस? ये हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि यहां पर 2⁻1 कैन हैंडल दिस, 1 इज द नंबर ऑफ बिट्स, रिडंडेंट बिट्स, दैट इज r। If r is 2, 2⁻2 can handle 4 bits. If r is 3, 2⁻3 can handle 8 bits. That means 2⁻r. 2⁻r should be greater than or equal to total possible scenarios m plus r। भाई यहाँ एरर हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ पर m plus r, और एक जब कहीं भी एरर ना हो। That means m plus r plus 1। Okay, so if m is equal to 7, that means the data bits are 7, उस केस में मेरे redundancy की bits कितनी होगी? r will be 4। चाहे देख लो 2⁻4 is greater than or equal to m is 7 plus 4 plus 1, that is this is 12 and this is 16 greater than or equal to 12। if I say r was 3, no 3 cannot be there। क्यों?
क्योंकि 2 raised to the power 3 is 8 and 8 is not greater than or equal to 12। ओके, अब मेरे पास किसी भी डेटा के साथ ये रिडंडेंट बिट्स आएंगी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ये जो रिडंडेंट बिट है उसको एक साथ भेज रहे थे। दिस वाज द कंटिन्यूअसली m डेटा बिट्स एंड दिस वाज हियरली कंटिन्यूअसली रिडंडेंट बिट्स। ये हम सब जब हमने चेकसम देखा था, हम स्टार्टिंग में ऐड कर सकते थे, लास्ट में ऐड कर सकते थे, कहीं इन बिटवीन ऐड कर सकते थे। बट इन केस ऑफ एयर हैमिंग कोड हम इन r रिडंडेंट बिट्स को इन m बिट्स के बीच में कहीं एंड पर कहीं स्टार्टिंग में डिस्पर्स करेंगे पूरे के पूरे डेटा बिट्स में। हो सकता है पहली डेटा बिट यहाँ हो, यहाँ रिडंडेंट बिट हो पहली, फिर दो डेटा बिट्स हो, फिर रिडंडेंट बिट। उसका एक पूरा सिनेरियो अभी देखते हैं कि वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे रिडंडेंट बिट्स होंगे। ठीक है, सो लेट मी रब दिस फर्स्ट एंड देन लेट मी डिस्कस अबाउट दिस। सो दिस वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी रिडंडेंट बिट्स कैन बी देयर फॉर m डेटा बिट्स। अभी हमने बात की कि हमारे पास जो डेटा सेंड होगा, डेटा के साथ जो रिडंडेंट बिट सेंड होंगी वो हमारे डेटा में कहीं इन बिटवीन डिस्पर्स होंगी। ठीक है, सो अलग अलग पोजीशंस पे डिस्पर्स हो सकती हैं। लेट्स से मेरे पास एक डेटा है यहाँ पर, लेट्स से डेटा इज लाइक 1 0 0 1 1 0 एंड 1, 7 बिट्स डेटा इज देयर। इफ 7 बिट्स डेटा इज देयर, हाउ मेनी रिडंडेंट बिट्स आर रिक्वायर्ड, वो हमने भी देखी है, 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, सो लेट्स से 4 रिडंडेंट बिट्स आर लाइक R1 R2 R4 R8। अब इनके पोजीशंस क्या होंगे, वो डिस्पर्स कहां पर होंगे। ठीक है, सो हमारे पास ये जो R1 है, दिस रिडंडेंट बिट्स विल ऑलवेज बी एट द पावर ऑफ 2। दैट मींस R1 will be at the power of 2 raised to the power 0। that means 2 raised to 0 is 1, so 1 पर होगा हमारे पास, this is R1। R2 will be at the power of 2 raised to the power 1, that means at 2, here it will be like R2। R4 will be at the position of 2 raised to the power 2, this is like 2 raised to, that is 4, so this is R4। and R8 will be at the position of 2 raised to the power 3, तो 3 that means 8, so here will be like R8। ठीक है, एंड क्योंकि हमें केवल यही 4 बिट्स चाहिए थी रिडंडेंट बिट्स, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस और पोजीशंस दिस विल बी लाइक डेटा बिट्स। डेटा बिट्स इज लाइक 1 0 0 1 1 0 एंड दिस लाइक 1। ठीक है, अब जब सेंडर से डेटा सेंड होगा तो सेंडर को ये डेटा बिट सेंड करनी है, साथ में ये रिडंडेंट बिट्स भी सेंड करनी है। सो द टास्क ऑफ सेंडर इज टू फाइंड आउट दिस रिडंडेंट बिट्स। और वो रिडंडेंट बिट्स कैसे फाइंड आउट करेगा, उसने ये कहा है कि जब हम रिडंडेंट बिट्स फाइंड आउट करेंगे तो हम कुछ पोजीशंस कंसीडर करेंगे। दैट मींस कि पोजीशन ऑफ द बिट्स इन दिस डेटा स्ट्रीम। ठीक है, उसने कहा है R1 के लिए आप इन पोजीशंस को कंसीडर करेंगे 1 3 5 7 9 11। ये कैसे फाइंड आउट किया उन्होंने कि मैं इस पोजीशन को ट्राई करूंगा। सो उन्होंने बताया है कि R1 के लिए मैं वो सभी पोजीशंस कंसीडर करूंगा जिसके बाइनरी सीक्वेंस में फर्स्ट प्लेस पर 1 हो। 1 के फर्स्ट प्लेस पर 1 है, 3 के फर्स्ट प्लेस पर 1 है, 1 फिर 5 के 1 प्लेस पर 1 है, 7 पर है, 9 पर है, 11 पर है। ठीक है, सो 1 3 5 7 9 11। सिमिलरली R2 के लिए जिनके सेकंड प्लेस पर 1 है, 2 पर है, 3 पर है, एंड लाइकवाइज 6 पर है, 7 पर है, सेकंड प्लेस पर 1 देख रहा हूं मैं, 10 पर है, 11 पर है। नाउ फॉर R4 जिनके थर्ड प्लेस पर 1 है, सो 4 के थर्ड प्लेस पर 1 है, 1 2 3। सिमिलरली 5 के 1 थर्ड प्लेस पर 1 है, 6 के थर्ड प्लेस पर 1 है, 7 के थर्ड प्लेस पर 1 है। सो दीज 4 बिट्स आर कंसीडर्ड फॉर R4। सिमिलरली फॉर R8 जिसके फोर्थ प्लेस पर 1 है, ठीक है, सो 8 के फोर्थ प्लेस पर 1 है, एंड 9 पर है, 10 पर है, 11 पर है। सो आपको ये नंबर्स भी याद रखने की नीड नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं किसके फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर नंबर ऑफ वंस है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं ये सब सेंटर साइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर क्या करेगा, अब वो देखेगा कि R1 को फाइंड आउट करने के लिए उसको इन प्लेसेस को कंसीडर करना है। ठीक है, दैट मींस इन प्लेसेस पर जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उसको जो इवन पैरिटी है, पैरिटी शुड बी इवन, नंबर ऑफ वंस की पैरिटी इवन होनी चाहिए। ठीक है, सो उसने देखा R1 के लिए कौन कौन है, 1 के तो क्यों बिट फाइंड आउट करनी है, सो रेस्ट ऑफ द बिट्स को कंसीडर करते हैं। अभी 3 पर फर्स्ट 1 आया, 5 पर 0 है, सो 7 पर सेकंड 1 आया, एंड 9 पर 0, एंड 11 पर थर्ड 1। सो यहां पर एक 1 है, एक 1 और एक 1, सो 3 ones is there। so 3 1 that means odd number of ones is there for the R1 at this places। बट अगर मैं फर्स्ट प्लेस पर भी 1 कर दूं, अभी इससे पहले इन सभी बिट्स पर कितने 1 थे, 3,
अगर मैं यहां पर एक 1 और ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो जाएंगे 4, दैट मींस इवन पैरिटी हो जाएगी R1 की। तो मुझे इन सभी की पैरिटी इवन मेंटेन करनी है, ठीक है। सो R1 को मैंने क्या किया, R1 को मैंने कर दिया 1, ठीक है। अगर मैं 0 करता तो नंबर ऑफ वंस 3 रहते, दैट इज ऑड, और मुझे पैरिटी इवन मेंटेन करनी है। सो मैं गया R2 पर। R2 के लिए मुझे इन पोजीशन को कंसीडर करना है। इन पोजीशन पे देखना, R2 पे तो मुझे डिसाइड करना है, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस को देखते हैं। थर्ड प्लेस पर एक 1 है, सो एक 1 आ गया। थर्ड के बाद हमारे पास 6 पर है, सेकंड 1 7 पे, थर्ड 1 एंड फोर्थ 1 एट द 11। ओके, सो इन सभी पर कितने नंबर ऑफ वंस है 4, दैट इज इवन। अगर इवन है तो मैं R2 को क्या करूं, अगर मैं 1 कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मैं 0 करता हूं, सो पैरिटी ऑफ R2 विल बी 0, ठीक है। नेक्स्ट कम टू R4। R4 पर अगर हम आते हैं, दिस शुड बी लाइक these 3 bits need to consider already even, only 2 ones are there, so 2 ones are there at this one, and इस पे मैं क्या कर दूं, इसकी पैरिटी 0, so this R4 will be like 0. For R8, so R8 के लिए मैंने this one number of ones is odd because single one is there, so at these 3 bits only single one is there, so that means एक 1 मुझे और ऐड करना पड़ेगा, so this is like 1. so well I find it out कि R1 1 होगा, R2 0 होगा, R4 0 होगा और R8 1 होगा। सो अब जो सेंडर डेटा सेंड करेगा, सेंडर ने डेटा कम्युनिकेट किया टू रिसीवर इज 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, जिसमें से ये पैरिटी बिट है, ये पैरिटी बिट है, रिडंडेंट बिट आई मीन, ये रिडंडेंट बिट है और एक रिडंडेंट बिट हमारे पास 8 पर है। सो दिस इज लाइक हियर, ओके। सो अब मैं मान लेता हूं कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कोई भी एरर नहीं आई है, यही सेम डेटा जो सेंडर ने सेंड किया है यही रिसीवर पे रिसीव हुआ है, ठीक है। अब रिसीवर विल अगेन कंसीडर द रिसीवर विल गो फॉर द सेम प्रोसीजर, इट विल कैलकुलेट फॉर द R1 R2 R3 R4, ठीक है। अब सबसे पहले लेट्स से दिस इज लाइक R1, दिस इज लाइक R2, दिस इज लाइक R4, दिस इज लाइक R8, ठीक है। R1 के लिए उसने किस किस को कंसीडर किया, R1 के लिए उसने कंसीडर किया इन बिट्स को, this one and this one, so these bits are considered for R1, ठीक है। so R1 will be like 1 2 3 4 4 ones are there, that means parity is 0। मैं इसकी पैरिटी क्या रखूंगा 0, क्योंकि अगर मैं यहां पर भी 1 रख दूं तो पैरिटी ओड हो जाएगी, तो इवन पैरिटी ऑलरेडी, सो इवन पैरिटी के लिए 0, ठीक है। नेक्स्ट इट विल गिव मी द R2 के लिए उसने किस किस को कंसीडर किया है, R2 के लिए उसने कंसीडर किया है, लेट मी दिस वन इज R2 2 3 6 7, दिस इज लाइक 2 3 4 5 6 7 एंड देन 10 and 11। इनके लिए देख ले जरा, 1 1 2 1 3 1 4 1, so 4 1, that means even parity, so this is 0। सिमिलरली फॉर R4 के लिए उन्होंने कंसीडर किया है किस किस को, R4 के लिए 4 5, this is 1 2 3 4 5 6 and 7, so 4 ones पर already 2 ones are there here only, यहाँ पर कोई भी 1 नहीं है, so even parity है, 2 ones are there, so this is 0। नेक्स्ट R8 के लिए उन्होंने इन सभी को कंसीडर किया है, दिस इज लाइक this one and this one, so this is like this one। R8 में अगेन कितने वंस है, एक 1 यहाँ पर है, एक 1 यहाँ पर है, so this is like 2 ones are there, so this is again 0, this is again 0, right। सो यहां पर इस पैरिटी बिट्स जो मैंने फिर से फाइंड आउट किए हैं, अगर ये 0 है दैट मींस देयर इज नो एरर, ठीक है। अगर यहां पर कुछ भी ये नॉन जीरो होता तो वो मुझे एग्जैक्टली पोजीशन देता कि कहां पर एरर हुई है। मैं ये कहता हूं कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन दिस इज द बिट नंबर्स, देयर इज द बिट नंबर, this is like first bit, this was second bit, third, fourth, 5 6 7 8 9 10 and 11th bit। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये एग्जैक्टली सेम बिट सेंड नहीं हुई थी, सेम बिट्स नहीं सेंड हुई थी, कुछ करेक्शन हो गया था ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, कुछ एरर आ गया था, ठीक है। लेट्स अज्यूम ये 7th बिट है, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन दिस वाज करप्टेड और चेंज्ड, सो रिसीवर को ये 1 रिसीव होना चाहिए था 7th बिट, बट उसको ये 1 की जगह 0 रिसीव हुआ है। अब रिसीवर इसको कैसे डिटेक्ट करेगा और कैसे करेक्ट करेगा वो देखते हैं। अगेन रिसीवर क्या करेगा, सभी की पैरिटी चेक करेगा जो रिडंडेंट बिट्स हैं। सो सबसे पहले लेट्स से देयर वाज R1, नेक्स्ट वन वाज देयर वाज R2, नेक्स्ट देयर वाज R3 एंड नेक्स्ट देयर वाज R4, ठीक है। सो R1 के लिए देखते हैं R1 किस किस बिट्स को कंसीडर कर रहा है, बिट नंबर 1, बिट नंबर 3 5 7 9 and 11, these bits are considered by R1। सो इन प्लेसेस पर कितनी जगह पर 1 है,
फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, दैट मींस थर्ड वन, 3 1s दैट मींस ओड नंबर। इवन पैरिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R1 को 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास R2 क्या करता है। R2 को किस पोजीशन को कंसीडर कर रहा है, R2 इज कंसीडरिंग द पोजीशन नंबर 2 3 6 7 एंड 10 एंड 11, 10 एंड 11। इसमें किस किस पोजीशन पर 1 है, यहां पर 1 नहीं है, यहाँ एक 1 है, दूसरा 1 है, तीसरा 1 है। अगेन 3 1s आर देयर, दैट मींस ओड नंबर ऑफ 1s आर देयर। इवन पैरिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1। ठीक है, एक्चुअली में जब R1 को 1 मिली थी ना पैरिटी, होना क्या चाहिए था, अगर कोई भी एरर नहीं थी ये सारे 0 होने चाहिए थे। बट जब R1 की पैरिटी देखा तो वो इवन आई थी, मतलब ओड आई थी, तो वहां 1 देखा, तो तभी देखते ही रिसीवर तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो उसको डिटेक्ट करना और करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सिमिलरली वी विल गो फॉर द R3। सो R3 क्या कहता है, R3 के लिए किस किस पोजीशन को हमें कंसीडर करना है, R3 इज लाइक 4 4 5 6 एंड 7। यहां पर कहां कहां 1 है, ओनली एट द प्लेस ऑफ 6 1 6, केवल यहां पर ही 1 है, दैट मींस सिंगल 1 इज देयर, सिंगल 1 दैट मींस ओड नंबर ऑफ बिट्स, ओड नंबर ऑफ 1s। सो मुझे इवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1। नेक्स्ट कम टू R4। R4 क्या कहता है, किस चीज कंसीडर करता है R4, R4 इज कंसीडरिंग 8 9 10 एंड 11। ठीक है, अब 8 9 10 11 पे R4 के लिए हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट वन, सेकंड वन, सो 2 1s आर ऑलरेडी देयर, दैट मींस 2 even 1s आर देयर। सो इवन पैरिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 0। और क्योंकि जब इसके कॉम्बिनेशन जो पैरिटीज हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो है दैट इज ए नॉन जीरो नंबर, सो दिस रिसीवर विल गेट टू नो, ओ दिस इज देयर इज एन एरर। तो दैट, बट एट विच प्लेस, जब उसका कॉम्बिनेशन बनाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 7 in terms of decimal. So at the 7th bit has been corrupted during the transmission. This bit, that means this bit was corrupted. ये 0 सेंड हुई थी, जो क्या रिसीव होनी चाहिए थी, 1। So उसने क्या किया, इस 7th बिट को करेक्ट कर लेगा, वो 0 से 1 करेक्ट कर लेगा। ठीक है, so that was all about the Hamming code. So well, thanks.